नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूके स्टडी विद अतुल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक नई सीरीज़ दोस्तों, जो आगामी यूकेपीएससी पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, पुलिस, कहीं ना कहीं दोस्तों यूकेपीएससी जितने भी एग्ज़ाम कराने वाला है आगे, उनमें कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। चलो दोस्तों आज बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां, यानी कि प्रश्न पूछ रहा है कि आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां, तो इसका जो राइट आंसर है जगह ऑप्शन नंबर है, यानी कि जन्म दर उच्च हो। यानी कि ये बता रहा है कि जहाँ जन्म दर उच्च होने की वजह से निम्न आयु समूह में क्या होता है दोस्तों, जनसंख्या का आकार बढ़ जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रति इकाई कृषि भूमि के संदर्भ में व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कायिक घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई की जो कृषि भूमि होती है उसके संदर्भ में जो व्यक्तियों की जो संख्या क्या कहलाती है, वो कहलाती है कायिक घनत्व। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी नदी उत्तराखंड के रास्ते से होकर नहीं बहती है, इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें चंबल नदी ये नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि चंबल नदी बहती है आपके मध्य प्रदेश में, यानी कि इंदौर ज़िले के जो जनापाव पहाड़ी है दोस्तों, वहाँ से विंध्याचल पर्वत है, वहाँ से निकलती है चंबल नदी, यानी कि उत्तराखंड में चंबल नदी नहीं है, ये है आपके मध्य प्रदेश एमपी में। ऑप्शन नंबर बी है ब्यास, यानी कि ये निकलती है दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा है जो, वहाँ से निकलती है ब्यास नदी, तो ये भी उत्तराखंड में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी रावी नदी, तो दोस्तों ये भी रोहतांग दर्रे से निकलती है, ये भी आपके उसमें एचपी में हो जाएगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी कोई भी नदियाँ उत्तराखंड में नहीं बहती। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्या। अनुसूचित जनजातियों का निम्नतम प्रतिशत निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो पूछ रहा है दोस्तों ये कि इन चार ऑप्शन में से सबसे निम्न जो अनुसूचित जनजातियों का कौन किस राज्य में सबसे कम प्रतिशत है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, यानी कि मणिपुर में, क्योंकि मणिपुर में ओनली 35% ही अनुसूचित जनजातियां रहती है। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है दोस्तों, नहीं सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में 68 है दोस्तों, और यहाँ पे नागालैंड में 86 है, और मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा 94.4% है लगभग। तो मणिपुर में इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, चार ऑप्शन में से, यानी कि मणिपुर में अनुसूचित जनजातियों का निम्नतम प्रतिशत है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन आजकल निम्नलिखित में से एक रोग के साथ संबंधित किया जाता है। पुराना क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन आजकल, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सार्स से अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन आजकल एक रोग के साथ संबंधित किया जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि चुंबक को उसके चुंबकीय अक्ष के साथ लटकाकर छोड़ दें तो यह रुकेगी। इंपॉर्टेंट है, पुलिस परीक्षा में पूछा जा सकता है, साइंस का क्वेश्चन है। यदि चुंबक को उसके चुंबकीय अक्ष के साथ लटकाकर छोड़ दें तो यह रुकेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी चुंबकीय याम्योत्तर में, चुंबकीय याम्योत्तर में चुंबकीय अक्ष के साथ लटकाकर छोड़ दें तो यह रुकेगी कहाँ पे, चुंबकीय याम्योत्तर में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसारण एंटीने सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों ये प्रसारण जो एंटीने पुराने ज़माने में, आजकल तो खैर वाईफाई का ज़माना है, नए डिजिटल का वो है, लेकिन जब पुराने टाइम में क्या होता था दोस्तों जो दूरदर्शन वगैरह जिस पे हम रेडियो तरंगे सुनते थे दोस्तों, तो उसमें एक एंटीने की ज़रूरत होती है, जिससे क्या होता था कि रेडियो तरंगे आती थी, उससे क्या होता था जो भी विद्युत चुंबकीय संकेतों को, विद्युत जो संकेत होते थे, तो वो चुंबकीय तरंगों के माध्यम से प्रसारित होते थे दोस्तों, जो हमें दिखते थे, जैसे दूरदर्शन होता था, ये चीज़ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सर्वदिशित जो, यानी कि ओमनी डायरेक्शनल, और इसका जो ऊर्ध्वाधर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ए और बी दोनों सही है दोस्तों। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। मुस्लिम काल में प्रचलित शाहरुखी सिक्का क्या थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चांदी के सिक्के थे दोस्तों। बाबर ने काबुल में चांदी का जो शाहरुखी सिक्के चलाए थे दोस्तों, और कंधार में बाबरी नामक सिक्के चलाए थे। तो चलो बढ़ते हैं अगले, इसका जो मुस्लिम काल में प्रचलित
शाहरुखी सिक्का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चांदी के सिक्के। काल कोठरी ब्लैक होल घटना को किसने सनसनीखेज बना दिया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो पहले तो इसके बारे में जानेंगे कि हम क्या चीज़ है ये। तो दोस्तों क्या हुआ था कि ये इस समय इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हालवेल। दोस्तों क्या होता है हालवेल के अनुसार, क्या होता है दोस्तों कि इसमें 20 जून 1756 में शायद क्या हुआ था कि रात को 146 यानी कि 146 अंग्रेज को कैदी एक छोटे कमरे, मतलब जो 146 जो कैदी थे उनको एक छोटे कमरे में बंद कर दिया था। वहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों कि जिनमें क्या हुआ था कि 23 जिंदा रहे, बाकी लोग सब ने दम घुटकर मर गए थे। तो ये क्या हो गए थे, इतिहास में एक घटना बन गई थी जिसको ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध कहा गया था उस समय, यानी कि ब्लैक होल की घटना के नाम से ये प्रसिद्ध हो गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉलवेल। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। किस अधिनियम के अधीन प्रांतों को विधान शक्ति पुनः प्रदान की गई? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1861 में अधिनियम के अधीन प्रांतों को विधान शक्ति पुनः प्रदान की गई। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहीं ना कई बार पूछे जाएंगे और सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे भी गए हैं क्वेश्चन। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। गांधी जी के नेतृत्व वाले किस आंदोलन को स्वस्फूर्त क्रांति कहा गया? यानी कि स्वस्फूर्त क्रांति, गांधी जी के नेतृत्व वाले आंदोलन को किस आंदोलन को कहा गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन को स्वस्फूर्त क्रांति कहा गया। दोस्तों इसमें क्या हुआ था कि जब 9 अगस्त 1942 को यह क्रांति हुई थी, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था दोस्तों 9 अगस्त 1942 को, तो जिसमें गांधी जी ने एक नारा भी दिया था दोस्तों, करो या मरो का नारा दिया था। इसके बावजूद दोस्तों कई लोगों ने इसमें, बड़े बड़े नेता जो है क्या हुआ गिरफ्तार भी हुए थे, तमाम बड़े बड़े नेता भी इसमें क्या हुए थे गिरफ्तार हुए थे, जिन्होंने इसके बावजूद दोस्तों, इसलिए इसे स्वपूर्त क्रांति कहा गया है। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। जल कण जिस तापमान पर संघनित होते हैं वह है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संघनन बिंदु। दोस्तों ये क्या होता है कि जब जल की गैसीय अवस्था को तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। तो यही है दोस्तों कि तापमान में जिस पर जल कण क्या होते हैं संघनित होना प्रारंभ हो जाते हैं, तो ये यहाँ पे क्या होता है कि वर्षण एक क्रिया होती है, प्रारंभ शुरू हो जाती है दोस्तों वर्षण क्रिया। तो चलो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संघनन बिंदु। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नतम एल्बिडो निम्नलिखित में से किसका हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ज्योति गई नम भूमि, ज्योति गई नम भूमि। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और। सागर में सतही जल का औसत तापमान होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सागर में जो सतह जल औसत तापमान होता है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल सतही औसत तापमान होता है। दोस्तों ये जो तापमान होता है दोस्तों, जो विषुवत रेखा होती है भूमध्य रेखा, तो उसमें क्या होता है 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो विषुवत या भूमध्य रेखा होती है वहाँ पे होता है। तो भूमध्य रेखा से क्या होता है दोस्तों, उत्तर और दक्षिण की ओर जाने वाले तापक्रम क्या होता है घटता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है भूमध्य रेखा पे होता है 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड, और सागर जो सतही जल होता है वहाँ पे क्या होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 17 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन क्या। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं जो हैं, तो कौन कौन से? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि अजीव तथा जीव। अजीव मतलब जिनमें जीवन नहीं है और जीव जिनमें जीवन है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्या। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो दोस्तों काली नदी लिपुलेख सही है, पिंडारी ग्लेशियर से आते हैं जो कि हैं कहाँ बागेश्वर के क्षेत्र में, और ये काला पानी नामक ये काली नदी है जो लिपुलेख दर्रे से निकलती है, जो कि काला पानी से निकलती है। कोसी नदी कौसानी एवं बिनसर श्रृंखला जो कि ये कुमाऊं क्षेत्र में है। उपरोक्त सब सही है इसमें, तो इसका जो राइट आंसर उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी कुमाऊं रेजिमेंट की, ये हुई थी 27 अक्टूबर 1945 को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। और कुमाऊं रेजिमेंट का
कार्य मुख्यालय कहाँ है? तो ये है लैंसडॉन, कुमाऊं का रानीखेत होगा, यानी कि कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी 27 अक्टूबर 1945 को, और ये है अभी रानीखेत। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत रत्न पदक के फलक पर क्या अंकित रहता है? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया। तो भारत रत्न पहले क्या है दोस्तों? भारत रत्न एक क्या है? नागरिक क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वाधिक प्रतिष्ठित क्या है? सम्मान है, यानी कि सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न। तो इसके जो दोस्तों पीपल के पत्ते के आकार पे क्या होता है? एक सूर्य का चित्र अंकित होता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूर्य इसका राइट आंसर होगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, राज्य पक्षी है, और इसे हिमालयन मोनाल भी कहा जाता है या हिमालयन मोर भी कहा जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। किस वर्ष में साइमन कमीशन का गठन हुआ था? तो इसका जो सीधे सीधे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछे गए। आगामी जो पुलिस परीक्षा है उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें से जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी एडिशनल फैक्ट बताता हूँ तो आप उसे नोट डाउन जरूर करिएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य का प्रकाश किसका स्रोत है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि विटामिन डी का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। दोस्तों आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश यानी कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है दोस्तों? हड्डियां कमज़ोर होने लगती है, जिससे क्या हो जाए बच्चों में तो रिकेट्स नामक की बीमारी भी होना शुरू हो जाती है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमीर खुसरो के निम्नलिखित ऐतिहासिक कार्यों में से कौन सा कार्य गद्य में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खजाइन उल फुतूह, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाए। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, तो यानी कि कौन सी युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खानवा की लड़ाई के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। दोस्तों बाबर का जो खानवा युद्ध हुआ था वो किस किस के मध्य हुआ था? ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। ये कब हुआ था? 17 मार्च 1527 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था दोस्तों? बाबर की तो जीत हुई थी, इसके बाद क्या की थी इसके बाद इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खानवा की लड़ाई के बाद। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्या। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जातक कथाओं से अजंता की गुफाएं संबंधित है। दोस्तों अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? ये आपके औरंगाबाद जिले में, यानी कि महाराष्ट्र में दोस्तों। चलो बढ़ते हैं अगले। दोस्तों 1983 में ये जो अजंता के गुफाएं थी इनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर के स्थल के रूप में भी वो किया था। इसमें 29 गुफाएं आई थिंक, और इसमें जातक कथाओं को दर्शाता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाए? सभी को पता है दोस्तों, ये तो परीक्षा वाणी का फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि स्वर्गीय इंद्रमणि बडौनी को उत्तराखंड का गांधी कहा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तिलू रोहतली को झांसी की रानी कहा गया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 नवंबर 1965 को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना, और ये कहाँ है? ये आपके उत्तरकाशी में स्थित है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अलकनंदा एवं भागीरथी नदी का संगम स्थल है, तो सभी को पता है देवप्रयाग में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में, जहाँ से आगे गंगा नदी कहलाती है। चलो और ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडारी। और बढ़ते हैं अगले, ये ऑप्शन नंबर डी नंदप्रयाग में है नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम। तो दोस्तों सभी में कॉमन अलकनंदा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ट्यूमर का अध्ययन करते हैं उसका नाम है? तो इसका नाम हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ओनकोलॉजी, यानी कि कैंसर ट्यूमर का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है दोस्तों। इसी में दोस्तों यूरोलॉजी आता है, इसमें जनन अंगों का संबंधित स्टडी की जाती है। क्रोमोलॉजी हुआ दोस्तों, रंगों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। सीरोलॉजी होता है दोस्तों, प्लाज्मा एवं शरीर के जितने भी श्वेत कण होते हैं दोस्तों उनके सीरम का अध्ययन किया जाता है इसमें सीरोलॉजी में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों, पार्कों एवं संबंधित स्थानों में से कौन सा सम्मिलित है? गोविंद राष्ट्रीय पार्क उत्तरकाशी में सही है।
नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में बिल्कुल सही है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पार्क नैनीताल में बहुत ही सही है। तो दोस्तों उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी सही है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वैसे काफ़ी है दोस्तों। एक आएंगे फिर इसके बाद नई वीडियो के साथ। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारे, आप ज़रूर इनको पढ़िए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जो आगामी जो अभी 18 तारीख को दिसंबर में पेपर होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच नई वीडियो के साथ। थैंक यू।